सुरक्षा पहरा इतना कड़ा है कि परिंदा भी पर नहीं मान सकता। 3 लेयर्स की सिक्योरिटी है और 3 लेयर्स की ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ये प्रशासन की तरफ से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें क्योंकि आज का दिन देखिए बहुत अहम है, संभल के लिए कई मायनों में अहम इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि जुमे की नमाज का दिन, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर, तो दूसरी तरफ कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो दोनों ही चीजों पर नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये देखिए फ्लैग मार्च किया गया है। जुमे की नमाज है, उससे पहले प्रशासनिक अमले की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया है। हमने सभी लोग से अपील किया है, पहले एकांका संभ्रांत लोग से, उनसे अपील करते हुए सभी लोगों ने हम लोग को वादा भी दिया है, उन्हें कंसर्न भी दिया। हम लोग शांति से निकलेंगे, आप अपना मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो हमेशा यहाँ पे जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग कितना हमेशा आएंगे, उसी तरह के लोग आते हैं, नमाज पढ़ेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ हमने 3 टायर में हमने सिक्योरिटी स्कीम लागू किया है। सुपर जोन सेक्टर स्कीम में उस पर एडिशनल एसपी, सीओ और डीएसपी और इंस्पेक्टर एसएचओ को पोस्टिंग लिखी है। उसके साथ साथ कई जनपद और मंडल से फोर्स आई है, उन्हीं के सबका ड्यूटियां डिप्लॉय कर चुके हैं। उसके साथ पीएसी भी, कई कंपनियां पीएसी लगाया है और आरईएफ का फोर्स भी डिप्लॉय करके रखा है हम लोगों ने। और बैरिकेडिंग और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी हर सेक्टर में, और सीसीटीवी कैमरा नया जो उस दिन कुछ सेल हो गया था उसकी रिप्लेसमेंट करके पूरी इलाका में सीसीटीवी कैमरा भी नया लगा दिया, उसके माध्यम निगरानी हो रही है लगातार। तो देखिए, सुरक्षा पुख्ता रखी गई है, तमाम चीजें यहां पर सुनिश्चित की जा रही हैं जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह से संभल में उपद्रव हुआ, संग्राम हुआ, उसको लेकर कई यहां पर सवाल है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचता दिखाई दे रहा है। संभल मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। शाही मस्जिद कमेटी ने ये याचिका दाखिल की है और निचली अदालत के सर्वे के आदेश को दरअसल यहाँ पर चुनौती दी गई। आपको याद है कि कैसे 19 को सर्वे हुआ, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली बार जब सर्वे हुआ तो वो हंगामा हुआ। अदालत के फैसले को यहाँ पर चुनौती दी गई है और सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई काफी अहम हो जा रही है क्योंकि शाही मस्जिद कमेटी ने ये याचिका दाखिल की है। इस पर क्या होगा, आज हियरिंग है, ये जानकारी मिल रही है। कितने बजे हियरिंग लिस्टेड है, इसको लेकर अभी और जानकारी का इंतजार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम सुनवाई अब इस पूरे मामले पर हो रही है। शाही मस्जिद को लेकर देखिए, ये हिंदू पक्ष का दावा है कि ये हरिहर मंदिर है और इसी को लेकर यहाँ सर्वे कराने का आदेश लोअर कोर्ट से लिया गया था और कोर्ट ने आदेश दिया भी। 19 तारीख को सर्वे हुआ और उसके बाद दोबारा जब सर्वे के लिए टीम पहुंची तो हो हंगामा होता दिखाई दिया। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है शाही मस्जिद को लेकर। क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो संभल मस्जिद के सर्वे के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सुनवाई होने वाली है। सवाल यही बना हुआ है कि मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर सर्वे हो रहा था, उसके खिलाफ ये याचिका दी गई है। शाही मस्जिद कमेटी ने यह याचिका दाखिल की है और निचली अदालत का जो सर्वे का आदेश था उसको दरअसल इस याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। अदालत के फैसले पर इस याचिका में रोक लगाने की भी मांग की गई, यानी जो सर्वे हो रहा है वो ना हो, आगे कोई इसमें जांच ना हो, इसकी रोक लगाने की मांग की गई है। और इसी को लेकर आज काफी अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। ऐसे में अब क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि मंदिर है या मस्जिद, इसी प्रश्न को लेकर देखिए सर्वे कराया जा रहा है। चंदौसी कोर्ट के आसपास ऐसे में पुलिस सुरक्षा फिलहाल बढ़ाई गई है क्योंकि अभी हालात बहुत दिन तक अनियंत्रित थे, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। नियंत्रण में है हालात, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। 19 नवंबर को सर्वे होता है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सर्वे की याचिका लगाई थी और सर्वे 19 तारीख को जब हुआ तब कोई हो हंगामा नहीं हुआ, आसानी से सर्वे हो गया। शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा इस याचिका के जरिए किया गया था। तो 19 को तो आसानी से सर्वे हुआ, लेकिन 24 तारीख को जब मस्जिद का सर्वे हुआ था उस दौरान 2-2.5 घंटे तक पत्थरबाजी, उपद्रव, दंगे जैसे हालात बन गए थे और हिंसा की भी खबरें आई थी। 4 लोगों की मौत भी यहां पर हो गई थी और आपसी रंजिश का भी एक मामला, तुर्क वर्सेस पठान का भी एक मामला सामने आया था। तो हालात बहुत तनावपूर्ण थे। 24 तारीख को हालातों पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन आज क्योंकि जुमे का दिन है, नमाज का दिन है, ऐसे में सुरक्षा और मुस्तैदी के साथ यहां पर बढ़ाई गई है। तो सलोनी ने विस्तार से आपको बताया कि किस तरीके से संभल हिंसा का ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद आज सुप्रीम सुनवाई होनी है जिस पर नजर बनी हुई है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में सुरक्षा बेहद जोरदार की गई है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। किस तरह की सिक्योरिटी है संभल में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
हिंसा को बीते कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। हिंसा में 4 लोगों की मौत की वजह से और दंगाइयों की जारी धरपकड़ से तनाव जारी है। वहीं आज जुमा है, जिसको देखते हुए संभल पुलिस अलर्ट है। जुमे की नमाज के दौरान हालात किसी भी तरीके से न बिगड़े, इसको देखते हुए व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की गई है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं, तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पर वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस बार तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में 15 पीएसी कंपनी तैनात की गई हैं। 2 कंपनी आरएएफ के जवानों की हिंसा वाली जगह पर लगाई गई हैं, तो वहीं 10 जिलों की पुलिस फोर्स को भी संभल में लाकर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि आज कोई बवाल न हो और हर बदलते दिन के साथ हालात संभले, अब फिर से अमन चैन कायम हो। अच्छी बात यह है कि संभल में धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। बाजार में दुकानें खुल रही हैं, हालांकि मस्जिद के पास की कुछ दुकानें फिलहाल बंद हैं। जुमे की नमाज से पहले संभल की जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया है और संभल में 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस जाहिर किया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई कि लोग जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद ना आएं और अपने घर के पास वाली मस्जिद पर ही नमाज अदा करें। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा और बढ़कर विचार होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाए, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो भी जुमा है आने वाला, उसके लिए आपसे लेकर ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने जैसे तरह पढ़ते चले आए हैं। नारी जमा मस्जिद संभल में कल जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह। कोई कयामत तक होती रहेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान रखें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां संभल में हालात सामान्य करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पुलिस को आदेश मिले हैं कि किसी दंगाई को ना छोड़ा जाए, इसीलिए पुलिस संभल हिंसा के एक आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस की ओर से अब तक 3 महिलाओं समेत 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको संभल हिंसा से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इसी के साथ बताते हैं कि आखिरकार आज इस मामले में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।